प्रोग्राम के आयोजक माता शक्ति, प्यारे बच्चों और पत्रकार छायाकार बंधुओं, आप सबको मेरी हाथ जोड़कर राम राम। अम्मा बात सुनकर जाऊंगी, बोलना नहीं, सुनकर जाऊंगी तेरी बात, चिंता न करो, मैंने राम राम तेरी ले लिया। ज्वार भाई साहब ने आप सबको बताया कि समय रखा हुआ था 20 तारीख का, और अचानक से मेरे पाँव में चोट लगी और मैं कहने लगी भाई साहब भी आया नहीं जाएगा। एक बहन जी आना तो पड़ेगा, चाहे बैठ के संबोधन करोगे। मेरे को भी बहुत के लगातार आप लोग प्रोग्राम मांग रहे थे, लगातार मैं व्यस्त इसकी वजह से आप लोगों को प्रोग्राम नहीं दे पाई। तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आज आप लोगों के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ, और मेरे को बड़ी खुशी है कि जो मेरे ओबीसी समाज ने कहा, और मेरा ओबीसी समाज एक टांग के ऊपर खड़ा रहा। मैं इसलिए भी आप सबका हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आज टोहाना की पवित्र धरती पे आज आप लोगों के बीच में मैं हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने जो अलग जगाने का काम किया भाइयों, नहीं तो क्या हो रहा था भाई, सरकार तो कांग्रेस की आ रही है, और सबके पत्ते उड़े पड़े थे। सब ये कह रहे थे कोई ना कांग्रेस की सरकार आ रही है। मैं जब चुनाव में जाती, प्रोग्राम बहुत तगड़े तगड़े होते, मैं कहती भाई प्रोग्राम तो बहुत तगड़े हो रहे हैं, भी लगता तो ऐसा है नहीं भी कांग्रेस की सरकार आएगी, पर पता नहीं है भाई, ना तो भाई घोषणा कर रहे भी आती होगी सरकार, पर ये मन में विश्वास एक था कि जो लोग कहते थे तो थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री बना है भाई, वो मुख्यमंत्री आप लोगों ने 5 साल के लिए बना दिया। मैं उसके लिए आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आप लोगों का सबका स्वागत करती हूँ। लगातार प्रोग्राम होते थे ओबीसी समाज को, मैं लगातार एक ही बात कहती थी, मैं कहीं मौके बड़े मुश्किल से मिलते हैं भाई, मौके का लाभ उठा लो आप लोग। पर ये नहीं पता था कि ऐसा लाभ उठाओगे आप लोगों ने तो एक ही तरफा कटा दे दिया। सभी को बहुत बहुत बधाई है। आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, आपने नायब सिंह सैनी जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। यह जीत एक व्यक्ति की नहीं है, यह जीत हर युवा के सपने की है, हर मेरी महिला की है, हर किसान की है, हर श्रमिक की है, हर ओबीसी मेरे भाई बहन की है। मेरे बहन भाइयों, इस दौरान इस चुनी हुई सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए संकल्प लिया है, और आज आपके सामने वह सब की हकीकत बन चुके हैं कि आप लोगों ने जो सपना देखा उस सपने को यह साकार होते हुए आप लोग देख रहे हैं। और मैं तो एक बात और कहूँगी कि कहते हैं कि भाई हमारा एक चाचा है मंगोली वाला, वो जब भी मिलेगा तो उन्होंने एक ही बात कह देता, कह रहा है बेटी ये तो दूड़े वाला लकड़ी पता नहीं किसकी घेरी हुई है, और मेरे को तो ये समझ में आया दूड़े वाला लकड़ी आप लोगों की घेरी हुई है, जो आप सबका बेटा
सरकार को केवल 100 दिन हुए हैं और मुख्यमंत्री जी ने अपने वायदे के अनुसार पहली ही कलम से 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी हैं। जिसकी प्रशंसा हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी कर चुके हैं मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से। और जब भी हरियाणा में आते हैं तो हर मंच से ही बात कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार अगर दिया है किसने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। भाइयों, नहीं तो आप लोगों ने देखा ही है कि किस तरीके से शोषण होता था। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 2014 का चुनाव हो रहा था। आप सबका बेटा भाई नारायणगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहा था। चुनाव के दौरान जब मैं परसों माजरा गांव में गई तो उस गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार था और मेरे को बड़ा दुख हुआ। और उस गरीब परिवार में 3 बेटियां और 1 बेटा था और उस बेटियों की उम्र शादी की निकल चुकी थी। जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने मेरे को बात बताई कि दीदी, अगर हमारे पास पैसे होते तो आज हम भी नौकरी लगे होते। और डिग्रियां इतनी करकी थी, उन्होंने मेरे को दिखाई सारी की सारी। मैं बाद में उस परिवार को मिलने के लिए गई और वो कहते कि हमें बड़ी खुशी है आज कि कम से कम किसी गरीब का बच्चा तो लगेगा। और मेरे को बड़ा दुख हो रहा बताते हुए, उस घर में से सिर्फ 1 बेटी ने शादी की, 2 बेटियां आज भी कुंवारी है, उसका भाई भी आज कुंवारा बैठा है। माँ बाप की डेथ हो चुकी है और माँ बाप ये कहते हैं कि अगर ये सरकार पहले आई होती तो हमारे बच्चे भी बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिलती। मेरे बहन भाइयों, लगातार आप लोगों की सेवा में हाजिर है। जिस तरीके से आप सबके बेटे ने 24 घंटे के लिए संत कबीर कुटीर के दरवाजे खोले हैं और आज ये बहन आप सबको निमंत्रण देने के लिए आई है कि उसका संत कबीर कुटीर में आप भी आए, उसमें मेरी लक्ष्मी भी आए ताकि उसमें आप सबके चरण पड़े और हम धन्य हो जाएं। क्योंकि संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री जी का अकेले का निवास स्थान नहीं है, वो आप सबका निवास स्थान है, मेरे ओबीसी समाज का निवास स्थान है, मेरे समस्त समाजों का निवास स्थान है। और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी एक छोटे किसान के लिए 6,000 वार्षिक आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके खाते में भेजने का काम कर रहे हैं। भाइयों, फसल बीमा योजना आप लोगों को दी जा रही है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना आप लोगों को दी जा रही है और किसान को 4% ब्याज कृषि ऋण की सुविधा आप लोगों को दी जा रही है। ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं जो आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जिसका लाभ लगातार आप लोग ले रहे हैं। ओबीसी समाज समुदाय के लिए बिजनेस को शुरू करने के लिए युवाओं की मदद की जा रही है। ऐसे बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, चाहे विदेशों में पढ़ाई के लिए 20 लाख तक का एजुकेशन लोन देने की बात है, चाहे
गांव की मुखिया बनी होती है, पंच बनी होती है, सरपंच बनी होती है, जिला परिषद की चेयरमैन बनी होती है, नगर पालिका की चेयरमैन बनी होती है, विधायक बनी होती है, मंत्री बनी होती है, सांसद बनी होती है और देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है। हमारे नगर पालिका के चेयरमैन अभी बोल रहे थे कि बहन जी मुख्यमंत्री जी के पीछे आपका नाम लगा। और भाई साहब को थोड़ा समझने में गलती हुई, मैंने कहा भाई साहब जब भगवान श्री राम की बात आई तो मैंने इनको कहा माँ सीता का नाम श्री राम के आगे लगा हुआ है। ये परंपरा हमारे हरियाणा की है, ये परंपरा हमारे देश की है, जहाँ लक्ष्मी चाहे दुर्गा समझकर देवी के रूप के अंदर माताओं बहनों को पूजा जाता है, जहाँ सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाएं हैं। और मैं नमन करती हूँ माताओं को जिन्होंने हम महिलाओं के लिए रास्ते खोले, जो आज सुमन सैनी मंच पर आप सबके बीच में बोल रही है, ये रास्ता एक अलग हमारी माताओं बहनों ने हमारे लिए जगाई। और मैं हर महिला को ये बात कहना चाहती हूँ कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि एक महिला 3-3 पीढ़ियों की नींव रखती है। 3-3 पीढ़ी एक महिला संभालती है। अगर किसी घर में पढ़ी लिखी महिला आ जाए, एक अपने मायके से पढ़ के आती है और एक आगे जिस परिवार में जाती है वो संभालती है और अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश देती है। और मैं नमन करती हूँ अपनी माताओं को, अपनी दादियों को, अपनी दादियों को, जिन्होंने संघर्ष कर हमें इस लायक पढ़ा लिखा कर खड़ा किया कि आज सुमन सैनी मंच से संबोधन कर रही है। अगर एक सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है मेरे बहन भाइयों, तो एक सफल औरत के पीछे भी आदमी का हाथ होता है। और आप सबके लोकप्रिय लाडले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। मैं एक गृहिणी होती थी, जब किसका वीवीआईपी का फोन आता था तो फोन लेते हुए मुख्यमंत्री जी मेरे कान को फोन लगाते थे, मैं हिचकिचाती थी। आज वही सुमन सैनी है जो आप सबके समक्ष बोल रही है। जहां भी आप सबको मौका मिले बात करने का, आगे बढ़ने का, मेरी बहनों इस भाव तरीके से खड़े होकर और हाँ अच्छे से अपनी गूंज के साथ अपनी बात रखनी। नारी शक्ति जिंदाबाद। कहने के लिए तो बहुत सी बातें, पर क्या करूं पाँव में चोट भी है। ज़्यादा देर डॉक्टर ने मना किया कि वैसे ज़्यादा देर खड़े नहीं होना। तो आज आप लोगों के बीच में आई, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सबके बीच में एक ही बात कहती हूँ कि आज हमारा किसान, हमारा मजदूर, युवा छात्र, हर कोई कह रहा है अब सरकार हमारी है, हमारे सपनों की सरकार है। अब कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा, अब कोई बहन स्वास्थ्य से वंचित नहीं रहेगी, अब कोई किसान कर्जे के बोझ में नहीं दबेगा, अब कोई युवा बेरोजगार नहीं होगा। अब आप सबका बेटा, आप सबका भाई हरियाणा के विकास की ऊंचाइयों को आप सबके बीच में लगी मेहनत के साथ आप सबको साथ लेकर ये ऐसा एक अनोखी पहल कर रहे हैं कि हर गांव में, हर गली, हर हरियाणा मेरा खुशहाल हो, ऐसा विश्वास मेरा है। और आप सबके बीच में आज आई हूँ, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ, आप सबका